मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे और मऊ सदर सीट से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को हाई कोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें अब्बास को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। अदालत के इस फैसले के बाद अब्बास की विधानसभा सदस्यता बहाल होने का रास्ता खुल गया है। आपको बता दें कि 31 मई 2025 को मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास को भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी मानते हुए 2 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। फैसला आते ही अगले दिन यानी 1 जून को विधानसभा सचिवालय ने अब्बास की सदस्यता खत्म कर दी और मऊ सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। खास बात यह रही कि सचिवालय छुट्टी के दिन खोला गया और आदेश जारी कर दिया गया। हालांकि उपचुनाव का ऐलान अब तक नहीं हुआ था। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 2022 विधानसभा चुनाव का है। उस समय अब्बास अंसारी सुबह सपा के टिकट पर मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ रहे थे। सुबह सपा और सपा के गठबंधन के तहत आयोजित एक जनसभा में अब्बास ने कहा था कि अखिलेश यादव से कहकर आया हूं कि सरकार बनने के बाद 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, पहले हिसाब किताब होगा फिर तबादले होंगे। इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने तत्काल कार्रवाई की और अब्बास पर 24 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी। बाद में स्थानीय पुलिस ने अब्बास, उनके भाई उमर अंसारी और चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी समेत 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में उन पर आईपीसी की धारा 153A जिसमें सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना शामिल है, 506 जो आपराधिक धमकी से जुड़ा है, 171F जो चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने से जुड़ा प्रावधान है, 186 जिसमें लोक सेवा को बाधित करना एक अपराध है, 189 जो लोक सेवक को धमकाने से जुड़ा है और 120B जिसमें आपराधिक षड्यंत्र के दंड का प्रावधान है जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई। 31 मई को मऊ की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि लोक सेवा जैसे क्षेत्र में भड़काऊ भाषण की कोई जगह नहीं है और जब ये धर्म के आधार पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए हो तो और भी गंभीर हो जाता है। इसी आधार पर अब्बास को 2 साल की सजा और उनके एजेंट मंसूर अंसारी को 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद अब्बास ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने दलील दी कि भाषण की सामग्री को आपराधिक केस बनाकर पेश करना कानून के अनुरूप नहीं था। अधिकतम इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जा सकता था। हाई कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया और अब 21 अगस्त को सजा पर रोक लगा दी गई। अब्बास के वकील भूपेंद्र उपाध्याय ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया, अंसारी जी उनकी सदस्यता उत्तर प्रदेश विधानसभा समाप्त हो गई थी क्योंकि उनको 2 साल की सजा हो गई थी सीजेएम कोर्ट से। उसके खिलाफ उन्होंने एक अपील फाइल की सेशन कोर्ट में। माननीय सेशन कोर्ट ने उनको जमानत दे दी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई, जिसकी वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता बहाल नहीं हो पाई थी। उसके खिलाफ हम माननीय हाई कोर्ट आए थे। माननीय हाई कोर्ट ने आज उसको हमारी रिवीजन अलाउ कर दी, उस सजा पर रोक लगा दी। परिणाम ये होगा कि उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। इस आदेश के बाद अब अब्बास को सदस्यता बहाल करने के लिए आवेदन करना होगा और विधानसभा सचिवालय को उनकी सदस्यता बहाल करनी होगी। हालांकि राज्य सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी कर रही है। हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अब्बास अंसारी ने कहा, संघर्ष ही जीवन है, ये न्याय की जीत है। हमें भरोसा है कि संविधान और न्यायपालिका हमेशा हमें न्याय दिलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने और तैयारी करने की आजादी सबको है, लेकिन अंतिम फैसला जनता के हाथ में होता है। अब राजनीतिक सवाल ये है कि बहाल होने के बाद अब्बास सदन में किस खेमे में बैठेंगे। 2022 में उन्होंने सुबह सपा यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था, तो उस वक्त सपा गठबंधन में थी, लेकिन अब सुबह सपा एनडीए का हिस्सा है और सदन में सत्ता पक्ष के साथ बैठती है। ऐसे में अब्बास भी सत्ता पक्ष में शामिल होंगे या नहीं, ये बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है। गौरतलब है कि ये पहला मौका नहीं है जब अंसारी परिवार के किसी सदस्य की सदस्यता कोर्ट से बहाल हुई हो। बीते साल गाजीपुर सांसद और अब्बास के ताऊ अफजल अंसारी की गैंगस्टर एक्ट में सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और उनकी संसद सदस्यता बहाल हुई थी। आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।